नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज के इस सेशन में हम देखेंगे सीआरपीसी का सेक्शन 7 और जिसका टाइटल है प्रादेशिक खंड। और प्रादेशिक खंड जो है वो मैं एक बार थोड़ा सा देखूं तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। प्रत्येक राज्य है वो एक सेशन या खंड होगा और प्रत्येक सेशन खंड में एक जिला या उसमें कई जिले होंगे। ये है। इसके बाद है जो महानगर क्षेत्र है, महानगर क्षेत्र एक अलग से सेशन खंड होगा या एक अलग जिला होगा। इसके बाद अगर राज्य सरकार चाहे तो उच्च न्यायालय से डिस्कस करके परामर्श करके ऐसे खंड है या ऐसा जो जिला है उसकी सीमाओं में या उसकी संख्याओं में जैसा भी राज्य सरकार को उचित लगे वो उसमें परिवर्तन कर सकती है। फिर इसके बाद है इसमें परिवर्तन कर सकती है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और उसके अलावा उसकी जो संख्या है, कितने खंड होंगे, कितने ये जो कितने खंड होंगे या उसकी जिला की जो सीमाएं हैं उसमें परिवर्तन कर सकती है। और इसके अलावा जो जिला है उसको उपखंडों में विभाजित कर सकती है। खंड के अलावा उपखंड जो होते हैं उसमें भी डिवाइड कर सकती है और उसकी सीमाओं में या उसकी संख्या में परिवर्तन कर सकती है। इसके बाद है ये जो सीआरपीसी के लागू होने के समय किसी भी राज्य में जो भी विद्यमान सेशन खंड थे या जो जिले थे या उपखंड थे वो इस सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही समझे जाएंगे। तो ये था दोस्तों सेक्शन 7। इसके बाद हम सेक्शन 8 देखेंगे, वो है, इसका टाइटल है महानगर क्षेत्र। तो दोस्तों महानगर क्षेत्र अगर हम देखें तो राज्य का ऐसा कोई क्षेत्र या ऐसा कोई नगर जिसकी जनसंख्या 10 लाख या 10 लाख से अधिक है, इस संहिता के अकॉर्डिंग, सीआरपीसी के अकॉर्डिंग वो महानगर क्षेत्र समझा जाएगा। इसके बाद है सीआरपीसी के जब स्टार्ट हुई थी, सीआरपीसी जब लागू हुई थी तो उस समय कौन कौन से क्षेत्र महानगर क्षेत्र कहे जाएंगे। तो इसमें पहला है मुंबई, कलकत्ता, पहला मुंबई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास और चौथा है अहमदाबाद। ये महानगर क्षेत्र घोषित समझे जाएंगे। उस समय ये जो 4 हैं, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद, इनको महानगर क्षेत्र घोषित किया गया है। और अगर हम राजस्थान राज्य की बात करें तो राजस्थान राज्य में जयपुर और जोधपुर ऐसे सिटी हैं, ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे एरिया हैं जो महानगर क्षेत्र घोषित किए गए हैं। और इसके बाद है नेक्स्ट महानगर क्षेत्र जो होते हैं उसकी सीमाओं के बारे में। तो कोई भी महानगर क्षेत्र है उसके लिए महानगर क्षेत्र की सीमाओं को राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उसको कम कर सकती है या बढ़ा सकती है, किंतु उसको इस तरीके से कम नहीं करेगी या उसमें इतना परिवर्तन नहीं करेगी कि उसका जो एरिया है, उसकी जो जनसंख्या है वो 10 लाख से कम रह जाए। अगर हम देखें तो जैसे कोई भी एरिया है, जैसे उसमें उस एरिया को इतना कम नहीं कर देगी राज्य सरकार की जिससे उसकी जनसंख्या ही 10 लाख से कम हो जाए। तो अगर 10 लाख से कम होगी तो वो एरिया महानगर क्षेत्र नहीं कहलाएगा। तो ये है महानगर क्षेत्र में परिवर्तन किस तरीके से गवर्नमेंट कर सकती है। तो किस तरीके से कर सकती है, ये अधिसूचना के द्वारा कर सकती है। और दोस्तों इसके बाद है नेक्स्ट है कि अगर राज्य सरकार ने अधिसूचना द्वारा किसी जिले की जनसंख्या, किसी जिले का एरिया जो है वो कम कर दिया और वो कम करने के बाद उसके केस, उसमें जो चल रहे थे केस, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो इस पे अगर कम कर देती है गवर्नमेंट तो उसमें केस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा,
कोई भी ऐसी जांच है, विचारण है या इस पर परिवर्तन कर दिया जाता है, तो वो ऐसे केस पे जो मजिस्ट्रेट या जो न्यायालय के समक्ष जो लंबित थी उसको कम करने का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो केस जैसे चल रहे थे वो वैसे की वैसे ही चलेंगे, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये था सेक्शन 8 महानगर क्षेत्र। और